हाय, वेलकम टू द टी स्वाति। आज देखते हैं कि फुल मून पे क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। व्हाट गाइडेंस यू नीड टू टेक ऑन दिस फुल मून। ये जो 15 दिन का स्पैन है हमारा, फुल मून से न्यू मून तक का, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस स्पैन के लिए फॉर द 15 डेज। क्या सोल लेसन्स लेने हैं आपकी सोल को इन दीज 15 डेज। What soul lessons my viewers have to take on these 15 days from full moon? What soul lessons my viewers has to take in these 15 days from the full moon? Thank you. Bottom of the deck, humor. फर्स्ट सोल लेसन जो आपके लिए आया है वो है लव। यू नीड टू सी लव इन एवरीथिंग, wherever you are, whatever you are doing, you need to see love. Commit to the practice of seeing good in all things. अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसमें भी आपको देखना है कि there is love for you. अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है आपके साथ तो उसमें भी देखना है कि there is a love for you, because अगर कुछ अच्छा नहीं होता है हमारे साथ इन प्रेजेंट अगर कुछ अच्छा नहीं होता है तो उसमें अच्छा छुपा होता है फॉर द फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छा होगा, तभी प्रेजेंट में आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। टू गिव यू अ लेसन, आपको एक लेसन देने के लिए, तो यू नीड टू सी लव इन ऑल द सिचुएशंस। सेकेंड मैसेज है आपके लिए बैलेंस। I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without a judgment. You need to keep a balance in your life. अपने 5D और अपने 3D में बैलेंस बना के रखना है आपको। अपनी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग और अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग में बैलेंस बना के रखना है आपको। हार्मनी एक क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, यू नो। अगर लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप देखिए कि 5D में आपको स्पिरिचुअलिटी कैसे उसमें हेल्प करती है उस चीज़ को बैलेंस करने में। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं उसका आंसर हमें स्पिरिचुअलिटी में मिलता है। यू नो, स्पिरिचुअलिटी हेल्प यू टू रिलैक्स। जज नहीं करना है आपको अपनी सिचुएशन को। जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं उस सिचुएशन को जज नहीं करना है, उस सिचुएशन को आपको बैलेंस करना है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है। अगेन यू हैव टू सी लव इन ऑल द सिचुएशंस। इसीलिए लव का मैसेज आया है, ताकि लव आपको बैलेंस करने में हेल्प करे। जब आप ये सोचोगे कि जो भी हो रहा है उसमें मेरे लिए कुछ लेसन है, इसमें कुछ अच्छा ही है, अगर आज मेरे मन के मुताबिक मुझे नहीं मिल रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए नहीं मिल रहा है। मेरे लिए फ्यूचर में कुछ अच्छा आना है। तो you need to create that balance. You need to create. You have to be in a love vibration. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, अगर आपकी लव सिचुएशन में ब्लॉकेजेस हैं, आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है या कुछ बहुत भला बुरा कह दिया है, इन एनी एस्पेक्ट, आप इसको अपने
वर्क लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ, अपनी रोमांटिक लाइफ, किसी भी सिचुएशन में देखिए, अगर आपको कहीं कुछ भला बुरा कहा गया है, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन, फॉरगिवनेस में आ जाइए, बिकॉज उस पर्सन ने जो भी आपसे कहा है वो आपकी अच्छाई के लिए ही कहा है, टू अवेकन योर सोल, आपकी सोल को अवेकन करने के लिए कहा है, आपको पुश करा है उस इंसान ने ये सोचने के लिए कि आप कहाँ गलत हो। अगर आप वही सेट पैटर्न अपनी लाइफ में बार बार रिपीट कर रहे हो कि एक चीज़ आप काम करते हो और उसको आपको एक्नॉलेज नहीं करा जा रहा है, आपको उसकी वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो जस्ट सी योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट वर्क, जस्ट सी योर पैटर्न, कि आप क्या पैटर्न बार बार फॉलो कर रहे हो कि आपको ना तो रिलेशनशिप में एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, ना आपको वर्क प्लेस पे एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। टेक इट एज इट रेजोनेट, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, तो आपकी सिचुएशन में जहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको आपकी वैल्यू नहीं दी जा रही है, वहाँ क्या सेट पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, उस पैटर्न को तोड़िए, फॉरगिवनेस में आइए, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन, जस्ट सी कि वो इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है इज अ 3D, ठीक है। वो बहुत भला बुरा बोलेगा, वो बहुत उल्टा सीधा बोलेगा, आपको शायद इंसल्ट कर दे बुरी तरीके से, पर उसके कहने के पीछे उसका मकसद क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट and you need to forgive that person. You have to be vibrate in a love frequency. आपको अपने अंदर अगेन लव की प्रैक्टिस लानी पड़ेगी कि आपको उसको नो मैटर वॉट ब्लेसिंग्स देनी है। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, अगेन ये दिस कैन बी पूरा रिलेट हो सकता है कि मे बी आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा है, तो जस्ट सी क्यों कहा है, गिव हिम ब्लेसिंग, क्योंकि फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स ही हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें हमारा मिरर एक्चुअली शो करते हैं, जिनमें इतने गट्स होते हैं। अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड है तो उसमें ही इतने गट्स होंगे कि वो आपका मिरर आपको शो करे, आपको आपकी सच्चाई दिखा दे कि आप कितने पानी में हो। तो जस्ट थिंक, किसी को के लिए गलत सोचने से, अपनी फ्रेंडशिप पे, अपने फ्रेंड पे डाउट करने से बेटर होगा कि आप देखिए कि वो आपसे कह रहा है तो क्यों कह रहा है, व्हाई दिस पर्सन इज शोइंग यू मिरर, आप में कहाँ कमी है, क्या कमी है आप में, कौन सा पैटर्न जो आप बार बार फॉलो कर रहे हो, उस पैटर्न को तोड़ के आपको बाहर निकलना है। आई एम सेइंग पैटर्न, अगेन पैटर्न, बिकॉज मे बी आप लोग कोई सेट पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो मुझे गाइडेंस आ रही है मैं वही आपको बोल रही हूँ। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता है। नो वन नोज यू बेटर देन योरसेल्फ। आप उस चीज को निग्लेक्ट कर सकते हैं, और वही निग्लिजेंस जो है आपका फ्रेंड आपको दिखाता है इन योर फ्रेंडशिप। ये जो मैसेजेस आए हैं, दीज ऑल मैसेजेस आर इंटरकनेक्टेड। मे बी आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो जहां पे आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड आपको आपको मिरर शो कर रहा है, या आपकी लाइफ में फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं,
आपका पार्टनर हो सकता है, तो फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है। तो आपकी लाइफ में जो आपका ट्रू फ्रेंड है, जो आपका ट्रू वेल विशर है, अगर आपको वो मिरर शो कर रहा है तो एक्नॉलेज दैट, उससे ग्रजेस मत होल्ड करिएगा। Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Yes. कुछ मिस हुआ है आपकी लाइफ में, चाहे वो अपॉर्चुनिटी इन अ जॉब हो या अपॉर्चुनिटी इन अ रिलेशनशिप हो, किसी ने आपके फीलिंग्स को वैल्यू नहीं की है, आप कोई प्रोजेक्ट चाहते थे, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली है, ग्रीफ नहीं करना है आपको। उसको पॉजिटिव माइंडसेट से देखिए कि अगर आपने उस चीज को लूज किया है तो वो अपॉर्चुनिटी अप्रिशिएटिव थी। वो आपका लॉस नहीं है, वो आपका लॉस नहीं है, वो लॉस है किसी और का। अगर आपने उसमें पूरी ईमानदारी दिखाई थी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, अगर आपने उसमें 100% पुट किया था, और आपको वो चीज नहीं मिली, तो वो आपको ग्रीफ करने की जरूरत नहीं है, वो किसी और को ग्रीफ करने की जरूरत है। दैट पर्सन हैज लूजन यू, यू नो। वो पर्सन ने वो अपॉर्चुनिटी मिस करी है। Service, I feel good when I can help others. You need to do service, you need to do charity. आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि इस टाइम पे you have to put yourself to the service. जो भी कर सकते हैं आप, अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को जो भी चीज़ ज़रूरत हो इस समय उनको वो दिला दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, खेलिए उनके साथ, गरीबों को खाना खिला दीजिए, वृद्धाश्रम में टाइम स्पेंड करिए, जिनके बच्चे उनको वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। यू हैव टू डू सम चैरिटी वर्क, यू हैव टू डू सम सर्विस। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो जितना भी आपका जो लो वाइब्रेशन में अगर आप हो, तो वो वाइब्रेशन आपकी हाई हो जाएगी आफ्टर डूइंग सर्विस, एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है और आप अगर जाके किसी दूसरे के साथ अच्छा करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली दैट ब्लेसिंग्स कम टू यू। वो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। फिर जो चीज़ आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे होते हो, वो चीज़ ग्रेजुअली आपकी लाइफ में वापस आती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करा और आप ये बैठने सोचने के लिए बैठ जाओ कि अच्छा मैं तो कर आया हूँ, अब मुझे जो मैं चाहता हूँ मिल जाएगी। Right thing will come at a right time to you, but you will increase your blessings in your account. आप अपना गुड कर्मा का अकाउंट ज़रूर इंक्रीज करोगे, और जब आपका गुड कर्मा बढ़ता है तो वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप चाहते हो। तो इंक्रीज योर गुड कर्मा अकाउंट, सर्विस करिए। बैठ के ग्रीफ करने से बेटर है कि सर्विस करिए, आपको रिलीफ मिलेगा आपके ग्रीफ में। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। अगर किसी क्रॉस रोड पे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, क्लाउडीनेस है माइंड में, फॉगीनेस है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, रिलीज दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन को रिलीज कर दो, सरेंडर योरसेल्फ।
to the universe, to the divine, to the angels, और मस्त हो जाओ. Put your 100% to your work. Do service. You know, जब हम कुछ रिलीज करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास फ्री होके आती है. और जब हम किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, अगर हम किसी सिचुएशन को होल्ड करके रखे हैं कि कि ये जो सिचुएशन है, ये क्या होगा इस सिचुएशन में मेरे लिए, तो आपने जब उसको होल्ड कर लिया है तो वो तो ना आपके पास से जाएगी नहीं, क्योंकि आपने उसको होल्ड करके रखा है, और आपके पास आएगी भी नहीं. आप अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे अपने माइंडसेट से. तो यू नीड टू रिलीज दैट डाउट. उसको रिलीज कर दो. आंसर आपके पास अपने आप आ जाएगा. जब आप किसी चीज को फ्री छोड़ते हो तो वो चीज अगर आपके लिए है तो आपके पास वापस आएगी, और आपके लिए अगर नहीं है तो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि वो आपके लिए आपके अच्छे के लिए थी ही नहीं. उससे कुछ और अच्छा यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखा है, जो आपके पास आएगा. आंसर आपको जरूर मिलेगा. जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, बट उस फॉर्म में मिले जैसा आप चाह रहे हो ये जरूरी नहीं है. उससे कुछ बेटर आपकी लाइफ में आ सकता है. तो जस्ट रिलीज द थिंग्स दैट यू आर होल्डिंग, रिलीज द डाउट दैट यू आर होल्डिंग. उस चीज को रिलीज कर दीजिए. ह्यूमर. I choose to focus on the lighter side of life. ह्यूमर ऐड करिए अपनी लाइफ में. अगर बहुत सीरियसनेस है, ह्यूमर ऐड करिए. वॉच कॉमेडी शो, वॉच कॉमेडी मूवीज. बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों की बातें सुनिए. उससे ज़्यादा मज़ेदार तो कुछ होता ही नहीं है. दे आर रियल एंजल्स, दे आर रियल हीलर्स. छोटे छोटे बच्चों की अगर आप बातें सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, यू विल बी रिलीव्ड. तो ह्यूमर ऐड करिए. आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में ह्यूमर ऐड करने की ज़रूरत है विद इन दिस स्पैन ऑफ 15 days. ठीक है. चेंज. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट अ मूवमेंट. चेंज इज कॉन्स्टेंट. लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ओनली चेंज इज कांस्टेंट. चेंज ही एक ऐसी चीज है जो निरंतर हमारी लाइफ में आती रहती है. तो कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, कुछ भी इवॉल्व नहीं होगा अगर उसमें मूवमेंट ना हो. तो जो आ रहा है उसको आने दो, और जो जा रहा है उसको जाने दो. वेलकम द चेंज. Be in acceptance and let go. So these were the soul lessons that you have to learn from this full moon to the next 15 days. अब देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. Dear spirit guides, please give messages for my viewers for the 15 days from this full moon. One more message please. Okay, इतने सारे आ गए. I'll take that. First step, weasel. Be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ears and physical feelings what is happening inside and all around you. चुपचाप रह के just watch. अपने अंदर और अपने बाहर, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है. अंदर कैसे देखोगे? Go into a meditation. नहीं आता है तो join my classes starting from 27th of January. मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं,
You need to open your eyes and ears and ऑब्जर्व विथ योर फिजिकल फीलिंग्स कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है और आपके अंदर क्या चल रहा है. सेकेंड मैसेज है आपके लिए लेडी बग. दिस इज अ टाइम ऑफ अ गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ. डोंट से नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास, और दो, आस्क फॉर और दो, और चाहिए मुझे. ये ग्रीडीनेस नहीं है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है आपका अपने लिए. गुड फॉर्च्यून और अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ. ओपन योर सेल्फ टू रिसीव. Affirm, I am open and I am open to receive all the abundance of universe. Affirm this affirmation daily कि I am open to receive all the abundance of universe. You need to open yourself. अगर blessings आ रही हैं और आप open नहीं हो उसको receive करने के लिए, तो वो blessings आप तक नहीं आएंगी. You need to open your heart chakra. Again, कैसे open करना है? Join my classes. I'll tell you how to open your heart chakra and balance your all other chakras. Chameleon. Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event. जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में रंग जाओ, आपसे कहा जा रहा है. मैसेज है आपके लिए कि जहाँ पे भी, जिस पोजीशन में भी हो अपनी लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को वैसे ही अडॉप्ट कर लो, यू नो, एंड जस्ट वॉच कि हो क्या रहा है. बी इन योर कॉन्शियसनेस में रहिए और देखिए कि हो क्या रहा है. उस कोर्स ऑफ इवेंट में आपके लिए क्या चल रहा है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. बी इन एक्सेप्टेंस. इसका मैसेज मतलब ये है कि बी इन एक्सेप्टेंस. जिस भी सिचुएशन में हैं आप, एक्सेप्ट द सिचुएशन. सिट एंड वॉच कि उस सिचुएशन में अगर आप हो तो आपके लिए हो क्या रहा है वहाँ पे. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेक अ बैक सीट. रिएक्ट नहीं करना है, सिचुएशन पे बैठना है और समझना है कि वो सिचुएशन आखिर आपकी लाइफ में आई क्यों है. उस सिचुएशन में आपके लिए क्या लेसन है, वो सिचुएशन क्या बताना चाह रही है आपको. इंडल्ज योर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मैजिकल साइड थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. यूनिकॉर्न. आपके लिए मैसेज है, यूज योर आर्टिस्टिक साइड नाउ. इट्स टाइम टू यूज योर आर्टिस्टिक साइड. अपनी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और मैजिकल साइड को शो करिए दुनिया को. वर्क में, पर्सनल लाइफ में, यू नो, बी इमेजिनेटिव, बी क्रिएटिव. किसी आर्टिस्टिक फॉर्म के थ्रू यू हैव टू शो योर आर्टिस्टिक साइड, योर मैजिकल साइड. जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना आर्टिस्टिक साइड शो करिए. आपको यू नीड टू शो पीपल नाउ. इट इज़ टाइम टू शो पीपल. आपके लिए मैसेज है कि ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको अपने आर्टिस्टिक साइड को एनहेंस करना है और लोगों को दिखाना है. Spider. Trust the creative spark you are feeling and express it through writing stories or that inspire and enlighten. आप में भी राइटर हो, यू मे बी अ क्रिएटिव राइटर. और हो सकता हो अगर आप लिखते नहीं हो तो आपको लेकिन पसंद है, लिखना अच्छा लगता है, बट यू आर नॉट डूइंग दैट. आई एम अ क्रिएटिव राइटर. मैं पोइट्रीज़ लिखती हूँ, मैं शेर व शायरी करती हूँ. आई हैव माई इंस्टाग्राम पेज. मेरा लिंक जो पेज का है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है.
यू कैन गो एंड रीड. मैं स्पिरिचुअलिटी पे लिखती हूँ, मैं पर्सनल लाइफ पे लिखती हूँ. आई राइट ऑन दी ऑल सब्जेक्ट्स. पर फिलहाल अभी 4-5 महीने से मैंने लिखना बंद कर दिया है. तो दिस मैसेज इज फॉर मी ऑल्सो. Trust the creative spark you are feeling and express it through writing stories that inspire and enlighten. मे बी ये आपका सोल पर्पस हो राइटिंग, जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सको, लोगों को एनलाइटन कर सको. Take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. अगर आप नहीं सुन रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, be it anyone, your parents, your wife, your husband, your kids, तो ये डायरेक्ट क्लियर मैसेज है आपके लिए कि टेक टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव. जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी बातों को सुनिए, स्पेशली योर फैमिली मेंबर्स. कैमिलियन ये मैंने पढ़ लिया है. सो दीज वर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द 15 days फ्रॉम दिस फुल मून. स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे. एज आई सेड, आई एम स्टार्टिंग माई दिस मेडिटेशन क्लासेस फ्रॉम 27th of January. विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, हु एम आई, कौन हूँ मैं, क्या करने आए हो आप इस अर्थ पे. माइंडफुलनेस मेडिटेशन विल हेल्प यू टू बैलेंस योर लाइफ इन योर पर्सनल और इन योर वर्क प्लेस. आप माइंडफुलनेस से अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हो. अगर कुछ भी इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दैट मेडिटेशन विल हेल्प यू टू गेट क्लैरिटी. तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माई मेडिटेशन क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of January. मैंने पोस्ट डाल दिया है, यू कैन गो एंड सी, यू कैन कनेक्ट मी फॉर द फर्दर डिटेल्स. मेरा नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन द स्क्रीन. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ like and subscribe my channel for more messages.